राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों की सितंबर 2024 की रीडिंग जानेंगे। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों का सितंबर 2024 कैसा जाने वाला है, करियर कैसा रहने वाला है, लव लाइफ कैसे रहने वाली है, हेल्थ कैसे रहने वाली है, फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप अगर अपने आप को किसी भी हिसाब से स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि का मानते हैं, चाहे नाम के हिसाब से, चाहे बर्थ डेट के हिसाब से, कैसे भी सन साइन मून साइन कैसे भी अपने आप को अगर वृश्चिक राशि का मानते हैं तो आज की रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखिएगा, जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे बेझिझक जाने दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, सितंबर 2024 के महीने में कभी भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप लड़का हैं, लड़की हैं, तब भी इस रीडिंग को बेझिझक देख सकते हैं। जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, स्टूडेंट है, रीडिंग देख सकते हैं। और मैरिड हो, अनमैरिड हो, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट, सिंगल हो, रीडिंग देख सकते हैं। किसी भी उम्र के हो, हेल्थ के रिगार्डिंग देखना चाहते हो तब भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले करियर के बारे में पता लगाएंगे। स्टार्ट करते हैं ग्रैटिट्यूड के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग को याद कर लीजिए। अपने ईश्वर भगवान अल्लाह जिन्हें भी आप दिल से मानते हैं उन्हें याद कर लीजिए, नमन कर लीजिए और पॉजिटिव होकर ही रीडिंग को हमेशा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों की करियर को लेके सितंबर 2024 में क्या एनर्जीज रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें सितंबर 2024 में स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों की करियर को लेके क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। जी, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ब्यूटीफुल। क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली है? पिछली गलतियों से सीखते हुए नजर आ रहे हैं आप। पिछली जो भी गलतियां करी हैं, चाहे जॉब करते हैं, जॉब में जो भी गलती करी है, प्रोजेक्ट कोई मिला, कोई प्रेजेंटेशन मिली, उसमें कहाँ गलतियाँ करी उससे सीखना। बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस में कहाँ प्रॉब्लम हुई, कैसे मैं कौन कौन सी गलतियाँ करी उससे सीखना। स्टूडेंट हो, पास में अच्छे से टाइम देके नहीं पढ़ा, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने चाहिए थे, कौन से पहले कौन से बाद में, ये सारी चीज़ों से, गलतियों से आप पिछली गलतियों से सीखते हुए नज़र आ रहे हैं। इस महीने आपकी पूरी एनर्जी अपनी ग्रोथ के ऊपर रहेगी, हार्डवर्क के ऊपर रहेगी। ओवर थिंकिंग डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन साथ ही साथ अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर में रखते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आपकी एनर्जी ऐसे रहेगी कि मैं पूरा अपना डिसिप्लिन बना के, टाइम टेबल बना के ऐसे चलूँगा या चलूँगी, क्योंकि आपको अपने पेंटिकल्स में ग्रोथ चाहिए। ग्रोथ, हार्डवर्क करने से पीछे नहीं हटेंगे आप। ऐसा लग रहा है जैसे कि अब सर पे कफन बांध लिया, इस बार तो करके ही रहना है। क्योंकि आपको ग्रोथ चाहिए, ये इसकी तरफ आपका ध्यान है। एस ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है आपकी एनर्जी इस महीने ये सेलिब्रेशन चाहिए। सेलिब्रेशन, चाहे नई शुरुआत शुरू से ज़ीरो से शुरू करना पड़े, मैं करूँगा या करूँगी, मुझे सेलिब्रेशन चाहिए, मुझे विक्ट्री चाहिए, सक्सेस चाहिए। जो हार्डवर्क करना है, रात भर जागना है, करूँगा या करूँगी, 8-8, 10-10 घंटे जॉब में लगना है, 12 घंटे लगना है, ईमानदारी के साथ करूँगा या करूँगी। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पिछली कुछ, अगर आप जॉब करते हैं, पिछली कुछ जॉब को छोड़ने पड़ा आपको किसी रीज़न से। ठीक है, आपकी खुद की कुछ गलतियां थी जिसकी वजह से जॉब छोड़नी पड़ी। अब वो गलतियां आप नहीं दोहराएंगे, ऐसा आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, क्या एक्सपेक्टेड है जान लेते हैं। क्या एक्सपेक्टेड है, क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा होगा, क्या एक्सपेक्टेड है, क्या एक्सपेक्टेड है, क्या ऐसा होगा, जान लेते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। डेफिनेटली ऐसा होगा। एक प्रैक्टिकल इंसान जैसी सोच रखने वाले इंसान धीरे धीरे आप बनते जा रहे हैं, और आपकी यही एक्शन टेकिंग, रिस्क लेना, एक्शन टेकिंग, स्टेबिलिटी की तरफ आगे कदम बढ़ाना, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, अपने साथ, अपने काम के साथ, अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ ईमानदार रहना,
रहना, ये चीज़ हार्ड वर्क करना डेफिनेटली, ये जो बैलेंस बनाने वाले हैं ना आप ज़िंदगी में, ये डेफिनेटली आपके काम आएगा। डेफिनेटली यहाँ पर पेशेंस भी देगा। और ये देखिए सन की तरफ आगे बढ़ते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। यस, ये रास्ता बन रहा है बैलेंस बनाते हुए। यस यस, डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आप सोच रहे हैं उसकी तरफ आगे बढ़िए। आगे ग्रोथ दिखाई दे रही है, हार्ड वर्क दिखाई दे रहा है। यस आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सब चीज़ों में ऑब्स्टेकल्स क्या आ सकते हैं? इन सब चीज़ों में ऑब्स्टेकल्स क्या आ सकते हैं? पिछले कुछ एग्ज़ाम आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए हैं, जो स्टूडेंट हैं वो आप क्लियर नहीं कर पाए हो, उन चीज़ों से आप सीख रहे हो कि कहाँ कमी रह गई थी और इस बार मैं क्लियर करके रहूँगा, मैं दिल लगा के पढ़ूँगा या पढ़ूँगी। ये भी नज़र आ रहा है। बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में पूरा टाइम देना, टाइम से अपना ऑफिस जाना, पूरे तरीके से क्या क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ अपनाना, ये सारी चीज़ें आप करते हुए नज़र आ रहे हैं, ले रहे हैं आप एक्शन। यस क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं इनमें देख लेते हैं। क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं जिनसे निपटना होगा? क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं? ले लेते हैं, आ रहा था कार्ड। क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं? 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। डेविल भी आ गया। जी 8 ऑफ कप, हाँ 4 ऑफ सॉर्ड्स, मुझे लगी रहा था। ऑब्स्टेकल ये आ सकते हैं कि आप बहुत सोचेंगे बहुत, ये कर दूंगा वो कर दूंगा ऐसे करूंगा, स्ट्रेटजीज बनाएंगे, जर्नल्स बनाएंगे, कॉपी में लिखेंगे, इस तरीके से ये करना है, अपना अफर्मेशंस लिखेंगे, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक लिखेंगे, कॉपी में लिख के ये करूंगा वो करूंगा, सुबह जल्दी उठेंगे, लेकिन बहुत जल्दी नेगेटिव भी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको इस चीज़ से ध्यान रखना है कि आप जो काम शुरू करें, जो अपना टाइम टेबल बनाए, शेड्यूल बनाए, जो शुरू करें उसको अंत तक ख़त्म भी ज़रूर करें, बीच में छोड़ के ना जाए। ये ऑब्स्टेकल बन सकते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी ऊब जाना, जल्दी रिजल्ट नहीं मिल रहा है फिर उसको बदल देना, ये चीज़ मत करिएगा। पूरा 1 महीना जो स्ट्रैटेजीज अपना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलिए। पूरा महीना ऑफिस जाएं, छुट्टी कम करें, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम का बहाना लगा के घर पे मत पड़े रहें, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, तो ही ग्रोथ दिख रहा है। और इस ये चीज़ हमेशा आड़े आपके बनती है, ये कि आप काम को टाल देते हैं, शुरू करते हैं आज ये करूँगा लेकिन टाल दिया, अच्छा कल कर लूँगा। ये चीज़ आपके ऑब्स्टेकल बन सकते हैं, इन चीज़ों से आपको बचना होगा। आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आगे आ रही हैं करियर के मामले में, वो जान लेते हैं। आगे करियर के मामले में आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं? जस्टिस, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ। आपकी ज़िंदगी में इसी तरीके से अगर चलते रहे तो ब्लेसिंग्स आगे क्या आ रही हैं? एक तो ज़िंदगी में बैलेंस बन रहा है, जस्टिस होगा, आप मेहनत करोगे, मेहनत का फल मिलेगा, आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है। अगर और साथ ही साथ इतनी जो ओवर थिंकिंग अभी आपके दिमाग में चल रही है ना, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं करियर से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड सोच के, उस चीज़ से छुटकारा मिलेगा। यस, और साथ ही साथ फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियली अच्छे होते चले जाएंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएगी जो आपको ग्रोथ देगी, पैसे में बढ़ोतरी करेगी, और आगे ज़िंदगी में सुनहरे मौके मिलते चले जाएंगे। ये ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है, ठीक है। बैलेंस बनेगा ज़िंदगी में, आपके हार्डवर्क आपको पे होगा, ये ब्लेसिंग्स आगे आ रही है। और ये जो ओवर थिंकिंग चल रही है ना दिमाग में, ये जो कोई भी काम में मन नहीं लग रहा है, वहाँ से मूव ऑन कर जाते हो बहुत जल्दी, इस चीज़ से छुटकारा भी आपको मिलेगा। ये ब्लेसिंग्स आ रही है। गाइडेंस क्या है आपके लिए जान लेते हैं। आपके लिए गाइडेंस क्या आती है? यूनिवर्स प्लीज़ इनके लिए गाइडेंस दिखाएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइडेंस बताएं। जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी। काम किया उसका तुरंत आपको फल चाहिए, रिजल्ट चाहिए, उस चीज़ से बचना है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। और एक साथ 2 काम लेके नहीं चलना है, एक बारी में एक काम करना है, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। तो आई होप करियर के मामले में कुछ क्लैरिटी मिली होगी। क्लेम करिए करियर की इस ब्यूटीफुल एनर्जी को, 2222 लिखकर क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में। ओके, आगे बढ़ते हैं लव रीडिंग की तरफ।
आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप पर्सनल रीडिंग मुझसे कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग भी मैं करती हूं जो कि पेड रीडिंग होती है, चार्जेस लगते हैं। उसके बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। आपकी लव लाइफ के बारे में जानते हैं जी। यूनिवर्स स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ को लेकर क्या एनर्जीज रहने वाली है, प्लीज गाइड करें। लव लाइफ को लेकर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों की क्या एनर्जीज रहने वाली है। लव लाइफ को लेकर क्या एनर्जीज रहने वाली है, प्लीज गाइड करें जी। पेज ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। जी, लव लाइफ को लेकर क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली है। लव लाइफ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा खुश फील होने वाले हैं। आपकी बहुत सारी बातचीत होगी अपने पार्टनर के साथ, शादी तक की बातचीत हो जाएगी, खुश होंगे, बहुत खुश होंगे, खूब सारी बातचीत दिखाई दे रही है। एक दूसरे के साथ अपना हाल बांटना, अंडरस्टैंडिंग में आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है आपकी कि हम दोनों में, आप मन ही मन अपने आप में बहुत खुश है कि कैसा लकी पार्टनर मुझे मिला, मुझे समझता है, मुझे जानता है, जानती है। एक मैरिज मटेरियल पार्टनर मुझे मिला है, चाहे एज में छोटा ही क्यों ना हो, चाहे इमेच्योर बिहेवियर हो, नादान हो, लेकिन यही पार्टनर मुझे चाहिए। बड़ा प्यार आ रहा है इस महीने अपने पार्टनर के ऊपर, ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसी एनर्जी में आप दिखाई दे, जैसे आपकी दिवाली मन गई हो, ऐसा पार्टनर ढूंढ के भी नहीं मिलेगा। एक लॉयल, ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा आपका पार्टनर, आपके पार्टनर की ना गहरी डीप भावनाएं कहीं से भी आपको पता चली, चाहे टैरो रीडिंग देख के या पार्टनर के कोई एक्शन देख के, आप बहुत खुश हो उन्हें पाके। ऐसी एनर्जी आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है। मिलने का प्लानिंग भी बना सकते हैं इस महीने आप अपने पार्टनर से, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप डेफिनेटली यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे एक्सपेक्टेड क्या है। क्या एक्सपेक्टेड, ये उनके बारे में बताया है मैंने जिनकी बातचीत खूब अच्छे से चल रही है, या लड़ाइयाँ भी हो रही है ना, तो वो भी वो निपटती हुई, लड़ाई अगर कोई लड़ाई भी चल रही है ना, वो निपटती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि फिर खुश नज़र आ रहे हैं। देखिए क्या एक्सपेक्टेड है, क्या एक्सपेक्टेड है, क्या ऐसा होगा, क्या एक्सपेक्टेड है। क्या एक्सपेक्टेड है, क्या ऐसा होगा। एस ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप एंड स्ट्रेंथ। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। वर्ल्ड, 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। ये आपकी सिर्फ इच्छा है, ये आपकी, यहाँ पर मैं बता दूँ, आप मन से चाहते हैं मैं पार्टनर से मिलूँ, शादी तक हमारी बातचीत हो। आपकी एनर्जी ऐसे दिखाई दे रही है, सब कुछ अच्छा हो जाए, मेरा पार्टनर लॉयल है मेरे लिए, ये सब आप सोच रहे हैं। लेकिन मैं सच सच बताऊँ, आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स इस महीने दिखाई दे रही है। अभी तो यस, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिखाई दे रही है। यस जी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ध्यान से सुनिएगा, इस महीने थोड़ी लड़ाई झगड़े डेफिनेटली हो सकते हैं। वो जो आपका है ना कि मुझे पूरा महीना खूब अच्छे से, हम खुश हैं दोनों, हमारी बात शादी तक जाएगी, ये चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई आप दोनों के बीच में और लड़ाई झगड़ा हुआ है। लेकिन अच्छी बात ये है कि आप सारे मैटर को बड़े अच्छे से हैंडल करेंगे, बहुत अच्छे से हैंडल करते हुए यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हैं। यस, इमोशनल बहुत होने वाले हैं इस महीने आप अपने पार्टनर और लव लाइफ के लिए। जी, दोनों के बीच में किसी तरीके की
ज़्यादा बातें करने की वजह से, बातें चाहते, ध्यान रख लेना, बातें चाहते खूब हो रही हैं, एक दूसरे को लेकर के अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर भर भर के इमोशंस आ रहे हैं, पार्टनर के ऊपर बहुत प्यार आ रहा है, लेकिन वही बातों बातों में कुछ लड़ाइयाँ वगैरह होती हुई नज़र आ रही हैं। एक दूसरे के विचार एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, कुछ बातें बुरी लग जाएंगी, लेकिन आप बहुत बखूबी इस चीज़ को हैंडल करते हुए भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, क्या करने की ज़रूरत है ऐसे में? ऐसे में क्या करने की ज़रूरत है? क्या करने की ज़रूरत है? शांत रहकर कामली चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है, शांत रहकर। ठीक है, शांत रहकर, और इस रिश्ते को और ज़्यादा टाइम और सींचने की, अंडरस्टैंडिंग की, मजबूती की और ज़रूरत है, जो कि आप ही कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस सितंबर के महीने में भी कुछ लड़ाई झगड़े यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो आपको शांत तरीके से और बहुत ही समझदारी से और टाइम देकर के इस रिश्ते को और मजबूत बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में लड़ाई का रीज़न आपका काम, आपका करियर जो अभी तक सेटल नहीं हो पाया है ठीक से, वो है, तो उसके ऊपर ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं उनके लिए क्या एक्सपेक्टेड है? जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं उनके लिए क्या है? नहीं आएगा कॉल इस महीने, इस महीने भी नहीं आएगा कॉल, नहीं आएगा। नहीं आएगा कॉल। और साथ ही में ना, आप उदास तो हैं, याद कर रहे होंगे पार्टनर को, देख रही हूँ मैं, लेकिन साथ ही में ना अपने आप को इतना मजबूत बना लेंगे, पार्टनर को छोड़ के आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, अगर उनका सवाल है इस महीने पार्टनर वापस आएगा, नहीं आएगा, आपको आगे बढ़ना होगा, बढ़िए आगे, तभी आगे चल करके देखिए विक्ट्री। और मैं देख पा रही हूँ आप कामयाब होंगे आगे बढ़ने में। मूव ऑन करिए। जो काफ़ी टाइम से नो कॉन्टैक्ट में है, पार्टनर का पागलों की तरह वेट कर रहे हैं, पार्टनर ने ब्लॉक करके रखा हुआ है, सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा दी उस पार्टनर ने, उसका वेट करके क्या ही करना, बढ़िए आगे। अपने आप को इस तरीके से एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में लेकर आएँ, आगे बढ़िए, प्रैक्टिकल सोचिए, ज़िंदगी आगे बहुत खूबसूरत है, दिख रही है, आगे बढ़िए, मूव ऑन कर रही हूँ। ठीक है, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या एक्सपेक्टेड है? कोई रिश्ता आ सकता है इस महीने, सिंगल्स के लिए कोई रिश्ता आ सकता है। ओफो, सिंगल्स लोग बड़े बेताब हो रहे हैं, सिंगल्स के लिए कोई रिश्ता आ रहा है, क्या एक्सपेक्टेड है सिंगल्स के लिए? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, सॉरी, नहीं है इस महीने कोई रिश्ता नहीं आ रहा, नहीं। अच्छी बात यह है कि सिंगल्स अपने पे ज़्यादा ध्यान देंगे, नहीं आएगा। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि आप खुद ही अगर कोई रिश्ता आ रहा है ना तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, अभी रेडी नहीं है आप जी। जो लोग मैरिड हैं उनका सितंबर 2024 कैसा जाने वाला है? सितंबर 2024 कैसा जाने वाला है जो लोग मैरिड हैं? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मून, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एम्पेरर। शुरुआती हफ्ता, शुरुआती 15 दिन बहुत शांति प्रिय निकलेंगे। शुरुआती 15 दिन बहुत शांति प्रिय, इंजॉय करते हुए आपस में इंजॉय कर रहे हैं, ये बहुत शांति प्रिय भी निकलेंगे। घूमने फिरने का तो नहीं है, लेकिन हाँ खुश हैं, सब बढ़िया है, अपना आराम से 15 दिन ज़िंदगी चल रही है। लेकिन आखिर के 15 दिन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, आपस में गुस्सा गुस्सी चल सकती है, किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ईगो क्लैश हो सकता है। ठीक है, आखिरी के 15 दिनों में तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। शुरू के 15 दिन बहुत अच्छे से निकल रहे हैं, आखिरी के 15 दिन लड़ाई झगड़े में और ईगो क्लैश, कोई बात बुरी लग सकती है। ठीक है, यस, कोई इमेच्योर बिहेवियर आप में से दिखाएगा कोई दोनों पार्टनर में, और उस बात पे लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ये बात हुई मैरिड की। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए आपको? जब ऐसे लड़ाई झगड़े हों तो आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए?
खर्चे कम करने होंगे। पहले तो खर्चों की वजह से भी झगड़े दिख रहे हैं। खर्चे कम करें और एक टीम बना करके आपस में मिल करके रहने के, कोई भी काम आपस में टीम बना के करें, मतलब मिल के करें। घर का काम आपस में बांट लें, ठीक है। कुछ अगर दोनों मिल करके कुछ बिजनेस करते हो, कुछ काम करते हो, उसको आपस में बांट के एक टीम की तरह करें, खर्चे कम करें, ठीक है। तो चलिए ओवरऑल गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। ओवरऑल गाइडेंस लव लाइफ में क्या दी जाती है आप लोगों को, ओवरऑल गाइडेंस क्या दी जाती है। नेगेटिव ना हो। अगर आप दोनों के बीच में अचानक लड़ाई हो रही है, चाहे मैरिड हो चाहे अफेयर में चल रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पर नेगेटिव ना हो अपने रिश्ते के लिए, बस आपके लिए ये है। और जो लोग ऑलरेडी बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो अपने आप को लेकर के नेगेटिव नहीं होने का, कि मेरे नसीब में प्यार ही नहीं है, मेरे नसीब में अच्छा पार्टनर ही नहीं है, ऐसे नहीं बोलने का। आपको नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिव ही रहना है, ठीक है। चलिए भाई, ये थी आपकी लव रीडिंग। चलिए जानते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। हेल्थ आपकी कैसे रहने वाली है। वाह, हेल्थ के अंदर आपने इम्प्रूवमेंट करी, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट दिख रही है। यस, इस महीने भी आप पूरी प्लानिंग से चलेंगे, टाइम से जिम जाना है, पूरी प्लानिंग वगैरह को फॉलो करेंगे, अच्छा खाना खाना है, अपना पूरा चेकअप करवाना है, ठीक है। हेल्थ में सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। और दोस्त कोई फ्रेंड्स वगैरह भी आपकी हेल्थ को लेकर के आपकी बहुत मदद करेंगे। बहुत स्ट्रेंथ बना रखी है आपने। यस, हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है। यस, 10 ऑफ वाटर, 10 ऑफ कप की एनर्जी आई है। यस, फैमिली भी आपकी हेल्प करेगी आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में। हेल्थ में कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं दिखाई दे रहा। हेल्थ आपकी बढ़िया है इस महीने। कोई इशू भी है तो फैमिली या लव्ड वन साथ में मिल करके आप लोग छोटी मोटी चीज़ें वो खुद ही हैंडल कर लेंगे। कोई बिग इशू नहीं नज़र आ रहा है हेल्थ में। चलिए यहाँ से देख लेते हैं। आपके लिए लॉर्ड कृष्णा की तरफ से ओवरऑल गाइडेंस जो आपको इस पूरे महीने ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या गाइडेंस आती है। टाइम टू रिलैक्स, जल्दबाजी ना करें। अगेन वही आया, ये करियर से रिलेटेड है। जल्दबाजी में कोई एक्शन ना ले, ठीक है। जल्दबाजी में एक्शन ना ले, सोच समझ के एक्शन ले। डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। ओ माय गॉड, अगेन वही कहा ना, ये आपकी लव लाइफ के लिए है। आपको नेगेटिव नहीं होना है, नेगेटिव नहीं होना रिश्ते के लिए। जहाँ नेगेटिव होंगे वहाँ नेगेटिविटी मिलेगी। रिस्पेक्ट, एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करें, अपने टीचर्स की, अपने पेरेंट्स की। जहाँ आप लोगों से अगर कहीं गलती हो रही है, किसी मेंटोर की, बड़े की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें प्लीज़, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, सोच समझ के ज़िंदगी के एक्शन लेना है। यहाँ पे सोच समझिए, अच्छे से एनालाइज कीजिए, तब जाके एक्शन लीजिए। आप डिवाइन की प्रोटेक्शन में हैं। फेथ करिए, वेट करिए, आप अपने डिवाइन की प्रोटेक्शन में हैं, ठीक है। सब कुछ ठीक होगा एंड मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आगे है। शिव भक्त हैं, अगर आप भोलेनाथ को मानते हैं तो रोज़ भोलेनाथ की ओम नमः शिवाय का जाप करें या जल चढ़ाने जाएं शिवलिंग पे। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आगे आपकी ज़िंदगी में दिखाई दे रहा है। यहाँ आपके लिए गाइडेंस आई है कि अपना कर्मा करें और फल की चिंता ना करें, ठीक है। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले पसंद आई रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 2222 लिखकर इस ब्यूटीफुल एनर्जीज को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करें जो भी स्कॉर्पियंस को आप जानते हैं, क्लेम कीजिए, लिखिए, आई क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी। यस, आई डिज़र्व लव, आई डिज़र्व रिस्पेक्ट। यस, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी। लिखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। राधे राधे।